मान लो यहाँ इंटेंसिटी को हम 20 वाट पर मीटर स्क्वायर कर, और यहाँ जो फोटॉन्स है उसकी एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मेटल का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये, अब इसमें चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल सरफेस से इजेक्ट हो सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना इस बात पर निर्भर करता है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है, उस पर निर्भर नहीं करता। यहाँ देखा जा सकता है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, इसकी इंटेंसिटी कम है, बट इसमें जो फोटॉन्स आ रहे हैं, एक फोटोन की एनर्जी जो है वो कम है, और इसमें सिंगल फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। अगर हम बात करें कि इंटेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, इंटेंसिटी ज्यादा है तो इस केस में नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा, है ना। जो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इस पे इंसिडेंट कर रहा होगा वो ज्यादा होगा, और इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, कम होगा। और मान लेते हैं कि ठीक है, इसमें 100 फोटोन्स एक यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में गिर रहा होगा। तो हो सकता है इसमें इसमें पांच ही फोटोन गिर रहा होगा एक यूनिट एरिया पे। बात समझ में आई कि नहीं है। अब ये 100 फोटोन जो भी गिर रहा होगा सबकी एनर्जी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें से कोई भी फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए। अब ये मत समझ लेना कि नहीं, एक फोटोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दो मिल के निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता। एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही फोटोन से एनर्जी लेगा। एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता, या एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन से एनर्जी नहीं ले सकता। ये भी उसके पॉस्टुलेट में है, आइंस्टाइन ने बताया था। ठीक, तो यहाँ तो जब भी फोटोन एक इंसिडेंट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, वो उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तभी बाहर निकल पाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सिंगल फोटोन्स की जो एनर्जी है वो कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जब इस पर इंसिडेंट करेगा तो चांसेस है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, 5 फोटोन्स इस सरफेस पे, 5 फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन ही पर यूनिट एरिया पर सेकेंड निकलेगा या उससे कम। क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ तो फोटोन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो सवाल ये है कि क्या सारे के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बिल्कुल ये बात मस्ट है, या फिर नहीं, सारे के सारे फोटोन्स एनर्जी नहीं निकालेगा। तो सारा नहीं निकाल सारा नहीं निकालेगा इसमें से। तो ऐसा फिर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जितने नंबर ऑफ फोटोन गिरते हैं ना, मान लो नंबर ऑफ फोटोन जितने गिरते हैं उसका बहुत कम परसेंटेज। तो एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये कि अगर मान लो नंबर ऑफ फोटोन 100 गिर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन 100 गिर रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन 5% तक, ऐसे तो एक्सपेरिमेंटल है कि 1 to 2% ही इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है जितने नंबर ऑफ फोटोन गिर रहे हैं उसके हिसाब से। नंबर ऑफ फोटोन अगर 100 गिर रहा है तो 1% मतलब कितना होगा, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, काफी कम होता है। इसका कारण क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकलने के दरमियान में क्या करते हैं, आपस में कोलिजन करके या मेटल के लैटिस से, आयन से टकरा के जो एनर्जी उन्हें मिली रहती है उस एनर्जी को लूज कर लेते हैं। जितनी एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को लूज कर लेते हैं। इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है, और उसी से फर्दर
जो है इसको एक्सप्लेन किया जा सका। आइंस्टीन ने उसी से फर्दर एक्सप्लेन किया था। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑब्जर्वेशन का कि इंटेंसिटी तुम चाहे कितना भी क्यों न रख लो, यहाँ पे तो मैंने 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड दिया है, 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर ले लिया है। इंटेंसिटी तुम 1000 वॉट क्यों न रख लो, 1 लाख वॉट क्यों न रख लो, अगर उसमें आने वाले जितने भी फोटोन्स हैं, तो सिंगल फोटोन की एनर्जी अगर मेटल के वर्क फंक्शन से, सिंगल फोटोन की एनर्जी अगर मेटल के वर्क फंक्शन से कम रहेगा, तो तुम इंटेंसिटी कितना भी क्यों न रख लो, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ठीक है। और अगर उसी में इंटेंसिटी अगर कम भी है, लेकिन सिंगल फोटोन की एनर्जी अगर ज्यादा है वर्क फंक्शन से, तो ही जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ठीक है। अब इसी में मान लो ऐसा कुछ पूछा जाए कि सेम मेटल सरफेस है, वर्क फंक्शन इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वही मटेरियल है, इसकी भी वर्क फंक्शन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पे इंटेंसिटी गिर रहा है, ये है 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इसमें जो फोटॉन्स हैं इनकी एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस पे जो गिर रहा है ये गिर रहा है 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इसमें जो एनर्जी है ये भी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या दोनों केस में इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा? दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अच्छा, किसमें ज्यादा होगा, 50 वॉट मीटर वाले में या 200, मतलब फर्स्ट सिचुएशन में या सेकंड सिचुएशन में, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन? सर इक्वल ही होगा दोनों में। नहीं, इक्वल नहीं होगा। नंबर तो ज्यादा सेकंड। अब देखो, अच्छा अभी तो बताएं इंटेंसिटी पे सर ये मतलब नहीं होता है। हाँ नहीं होता है इंटेंसिटी पे, क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन। लेकिन अगर उसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या जो कह लो फोटॉन्स आ रहे हैं उसकी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, उस केस में नम ये इंटेंसिटी पे कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेगा ये डिपेंड करेगा। ये एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है और इसको समझने वाली बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे इसकी एनर्जी, जैसे ये फोटोन लिए हैं, इसकी एनर्जी अगर स्मॉलर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, तब तुम कितना भी इंटेंसिटी कर लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सिंगल फोटोन आ रहा है, उस फोटोन में एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो निकालने का काम तो शुरू हो जाएगा। तो जो भी फोटोन आएगा वो तो निकालने का काम शुरू हो जाएगा। अब इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी देखो, पहले ये चेक कर लेना है कि किसी भी इंटेंसिटी का फोटोन हो उसे मतलब नहीं है क्या एक सिंगल फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करेगा। अब इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, अब इंटेंसिटी में कंपेरिजन क्या होगा, इंटेंसिटी में कंपेरिजन का मतलब ये है कि इस पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहा है एक सेकंड में कम गिर रहा होगा, और इस पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहा है एक सेकंड में क्या हो रहा होगा, ज्यादा गिर रहा होगा। अब इस यहाँ पे जितने भी फोटॉन्स हैं इसको हम बोलेंगे कैपेबल फोटोन। मान लो इसको हम बोलते हैं कैपेबल फोटोन। अब जितने भी फोटॉन्स है, कैपेबल फोटोन वो होगा जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो इसमें जितने भी फोटोन है सब कैपेबल है, और इसमें भी जितने फोटोन है सब कैपेबल है। तो मान लो इसमें अगर तुमको 20 फोटोन पर सेकंड गिरता है, और इसमें तुमको अगर 70 फोटोन पर सेकंड गिरता है, तो यहाँ पे 70 कैपेबल फोटोन है और यहाँ पे 20 कैपेबल फोटोन। तो ये मैक्सिमम कितना निकाल सकता है, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो ये तो मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और ये मैक्सिमम कितना निकालेगा, ये मैक्सिमम अब 70 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी से फोटोन कितना निकलेगा, फोटोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर फोटोन निकलना स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन का निकलना बढ़ जाएगा। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकला
कि फोटोन का निकलना या ना निकलना, फोटोन का निकलना या ना निकलना वो होगा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट, वो होगा एक सिंगल फोटोन की एनर्जी पे डिपेंडेंट। लेकिन अगर फोटोन निकल रहा है, अगर फोटोन निकल रहा है मतलब उतनी एनर्जी एक एक फोटोन में है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने निकलेंगे ये बात इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होगी, या कह लो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ही माइनर पॉइंट है ये बात समझ में आया? यस सर। है ना? तो यहाँ पे हम इंटेंस, पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा ना कि सिंगल फोटोन में उतनी अधिक एनर्जी है कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तब जाके इंटेंसिटी डिपेंडेंट की बात आएगी। अगर यहाँ पे सीधे हम 200 वाट पर मीटर रख लेते और इसमें एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होती, तब तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी फोटोन है सब के सब क्या है, कैपेबल फोटोन है। कैपेबल फोटोन मतलब हर एक फोटोन की वर्क एनर्जी जो है मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो जितने भी फोटोन अब इंसिडेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब कैपेबल होंगे। इस केस में जब इंटेंसिटी हम कम ज्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उस केस में जब इंटेंसिटी को कम ज्यादा किया जाएगा तो नंबर ऑफ फोटोन इजेक्शन, नंबर ऑफ फोटोन एमिशन कम ज्यादा होगा, या कॉरस्पॉन्डिंगली कह लो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट तभी आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, फोटोन की जो एनर्जी होगी, फोटोन की एनर्जी अगर ज्यादा होगी, मान लो जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो अब यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अब यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सपोज करो इसका वर्क फंक्शन जो है, इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पे मान लो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसमें क्या होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के और अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन्स होते हैं। अब ये जो फोटोन गिरा, इस फोटोन की जो एनर्जी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ जो फोटोन गिरा, इस फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ जो फोटोन गिरा, इस फोटोन की एनर्जी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ जो फोटोन गिरा, इस फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन नहीं है, ये क्या है, नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन या व्हाइट लाइट है। अब इसमें से कौन कौन फोटोन निकल जाएगा, कौन कौन फोटोन मेटल सरफेस को छोड़ देगा, बताओ? चारों के चारों छोड़ देगा या फिर चारों में से कौन कौन? तो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 4 है। तो कौन कौन फोटोन मेटल सरफेस को छोड़ देगा? 1 2 1 2 नहीं, 1 2 भी छोड़ेगा और 4 भी छोड़ देगा, मतलब मेटल सरफेस से तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें क्या होगा। अब जैसे ये जो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है, अब मान लो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज में कट हो जाएगा? इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कट हो जाएगा मेटल से निकलने में, जो उसको मेटल से जैसे निकलेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसका अपोजिशन करने में निकल जाएगा। तो जब ये मेटल से निकल जाएगा तो इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी रहेगी? जब ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 मेटल से निकल जाएगा तो इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? हम ये यहाँ सपोज कि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी कोलिजन में खर्च नहीं हुई, सारा का सारा एनर्जी जो है वो इसके निकलने में या फिर काइनेटिक एनर्जी में लग जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकलने में खर्च हो गया, अब इसके पास जो एनर्जी बच जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा, मतलब ये जो एनर्जी होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह नंबर 2 वाले इलेक्ट्रॉन कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस एनर्जी जो है कोलिजन में खर्च नहीं हुआ, तो उस समय में काइनेटिक एनर्जी इसका जो भी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। जितना भी इसको एनर्जी मिला है उसमें से 5 वोल्ट खर्च किया, बाकी सारा का सारा कितना इस्तेमाल करेगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इसकी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है इस फोटोन के साथ, वो होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और इसकी कितनी हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये तो निकलेगा ही नहीं, नंबर से निकलेगा नहीं, क्योंकि इसको जो एनर्जी मिली है वो 1 से कम मिली है। नंबर 4 वाला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, नंबर 4 वाला इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बस निकल के यहीं पे रहेगा, जिस क्षण निकला उस क्षण निकल के यहीं पे रहेगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो गया और ये इसको वापस खींच लिया, वो अलग बात है, लेकिन ये निकल के जैसे ही मेटल सरफेस से जिस इंस्टेंट पे निकलेगा उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अब एक चीज क्या इसमें देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, उस पे क्या डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे क्या डिपेंडेंट है, ये कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं ये डिपेंडेंट है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो ये ध्यान रखना है, यही चीज मेन ध्यान रखना है कि जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसमें 2 चीज होगा, एक तो उसकी इंटेंसिटी होगी और एक उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करें कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये चीज इंटेंसिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है सिंगल फोटोन की एनर्जी पे। अगर सिंगल फोटोन की एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई या वर्क फंक्शन के इक्वल हुई तभी इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस छोड़ेगा। अगर उससे कम हुई तो तुम कितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स क्यों ना डाल दो, तुम उस पे कितने भी नंबर्स ऑफ फोटोन क्यों ना डाल दो, वो नहीं निकलेगा। अगर मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मान लो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसकी अगर वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम क्या करते हैं ना कि ताबड़तोड़ एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 2 फोटोन इसमें हम दाग देते हैं, है ना, इस पे हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक साथ 2 फोटोन डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ये है इसमें एक्सपेरिमेंटली कि एट अ वन टाइम, है ना, एक टाइम में ये एक ही फोटोन से इंटरेक्ट करेगा। तो पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी ले लेगा, देखेगा कि इतना वर्क फंक्शन जैसे ज्यादा है कि नहीं है, तो ज्यादा अगर नहीं है तो फिर ये निकलेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं। उस एनर्जी से क्या होगा, उस एनर्जी से ये उसी एटम में उसी मेटल सरफेस पे इधर उधर रैंडमली घूम के उस एनर्जी को खर्च कर देगा। ठीक है ना, और मान लो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको दे दिया तो फिर उससे निकलेगा नहीं। उससे क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी लेगा जब यहाँ पे, मतलब मान लो कि ये एटम की बात कर रहे हैं, ये एटम है ये, और एटम में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी तभी लेगा जब ये इस सेल से कूद के दूसरे सेल में जा सके, मतलब ये एनर्जी कम से कम मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि इस सेल से दूसरे सेल में जा सके। अगर ये आउटर मोस्ट वाला है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी लेगा जब ये इस एटम इतनी एनर्जी हो कि एटम से छोड़ के जाने की क्षमता रखता हो। अगर ये नहीं है तो फिर ये लेगा ही नहीं। उस केस में ये फोटोन यहाँ पे आएगा, टकरा के या तो वापस चला जाएगा या फिर वो उसके आयन से टकरा के उसको अपनी एनर्जी देगा और फिर वो मेटल सरफेस की गर्मी बढ़ा सकता है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इस बात के लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होगी
वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगी। एंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, मतलब ये तब है जब निकलना तय हो चुका है, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। इसका मतलब जितने भी फोटॉन्स उसमें आ रहे हैं उनकी सिंगल फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रेडिएशन हो रहा है। उस केस में जब इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो चुका तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे, ये बात निर्भर करेगी फिर इंटेंसिटी पे। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। यही समझ लो कि बेसिक, मतलब कह लो पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही दो चीज हर जगह तुमको मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगी, एंड नंबर ऑफ फोटोन कितना इमिट होगा वो कब, जब फोटोन की इमिशन स्टार्ट हो चुकी। वो कब स्टार्ट होगा, जब जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसमें जो भी फोटोन्स आ रहे हैं हर एक फोटोन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है। कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसकी, मेटल की, मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या वेवलेंथ उससे कम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से इसकी वेवलेंथ क्या है, कम, तो ही जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये दोनों Yes, sir. पॉइंट सबसे ही यही यही दो मेन समझने वाला पॉइंट। तो ये ऑब्जर्वेशन भी हलरिच और लिनार्ड ने किया था और ये दुनिया को बताया कि हाँ इसमें हम फर्दर ये सारी चीजें ऑब्जर्व की है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या, वो पॉइंट हम लिखवा दिए हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, यहीं से स्टार्ट हुआ था क्लास। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि अगर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यहाँ पे हम इंसिडेंट करा रहे हैं कैथोड प्लेट पे, और जो भी इसकी वर्क फंक्शन है, जो भी इस कैथोड प्लेट की वर्क फंक्शन होगी, तो उससे ज्यादा सिंगल फोटोन की एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। और अगर उससे ज्यादा फोटोन वाले, ज्यादा रेडिएशन वाले फोटोन को इंसिडेंट कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से कुछ देर में निकलेगा, नहीं, जिस समय रेडिएशन इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन उसी वक्त निकलेगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो ये समझा रहे थे कि जो रेडिएशन एमिट होगा, जो रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या रिलेशनशिप होगा। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा क्लियरली कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कैसे काम करेंगे। ये सब लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत Yes. नहीं। चलो तो इस पॉइंट को फिर लिख लिया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ, तो इससे पहले वाला वो सब नहीं लिखना था, एग्जांपल जो था बतलाया है। वो हम इसमें लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं, इसी पॉइंट में लिख देंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन less than a particular frequency और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट करेंगे या तो न्यू नॉट से या फिर एफ नॉट से। तो अगर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, उससे अगर कम होगा देन नो electrons are emitted no matter, bracket में no matter how greater is the intensity of radiation।
ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितना भी ज्यादा हो इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है तब तक जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इससे कम ना हो। ठीक है, फिर इसी में आगे लिखेंगे कि however if the frequency of radiation is greater or equal than the threshold frequency then electrons can emitted। अब इसी में आगे वही एग्जाम्पल लिख लोगे। एग्जाम्पल, यहाँ मेटल सरफेस बना दिया, इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, इस पे इंटेंसिटी अगर 100 वाट पर मीटर स्क्वायर का है, एनर्जी ऑफ फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इसमें लिखोगे नो एमिशन। फिर दूसरे एग्जाम्पल में इस तरीके से लिख लोगे कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, इस पे जो इंटेंसिटी रेडिएट हो रहा है मान लो 20 वाट पर मीटर स्क्वायर का है, और यहाँ जो फोटोन्स गिर रहे हैं उसकी एनर्जी अगर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पे एमिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। उन दोनों पॉइंट को भी लिखवा देंगे अलग अलग कि इंटेंसिटी से क्या होता है और फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी पे कैसे फर्क पड़ता है। हटाएं इसको। यस सर, हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि द काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ emitted photoelectrons is independent of the intensity of radiation but depends on the frequency of incident radiation मतलब कह लो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted electron directly proportional to frequency, and of course frequency जो होनी चाहिए greater than equal to threshold frequency होनी चाहिए। और इसमें वही एग्जाम्पल लिख सकते हो कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसकी वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
इस पे जो इंसिडेंट हुआ वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है। इस पे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हुआ और इस पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हुआ तो कह सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जो हो जाएगी वो स्मॉलर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ऐसे कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 जो होगी सबसे छोटी होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 उससे बड़ा हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया। नो सर। जल्दी लिखो, सेशन खत्म होने वाला है, नेक्स्ट सेशन में एंट्री करो।